जिस शख्स से मैंने हाथ मिलाया, आप में से शायद ही में कोई जानते पहचानते होंगे, लेकिन अगर मैं मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक अंजार में आया हूं, तो जरूर उस आदमी में कुछ तो खास बात होगी। कभी आपने सोचा है कि दुनिया भर में सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल कंपनी कौन सी है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि पूरी दुनिया में लाइन पाइप बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? लाइन पाइप, जो कि आप देखते हैं ना कि आपके घर में पानी आता है बड़े बड़े पाइप से, या फिर एक से दूसरी जगह पे आप क्रूड ऑयल गैस को इधर से उधर सप्लाई होते हुए देखते हैं। ये पाइप बनाने वाली कंपनी कौन सी है? एक ऐसा ग्रुप जो न सिर्फ इतने बड़े बिजनेसेस में है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ऑयल एंड गैस में है, स्टील में है, रिटेल में है और न जाने क्या क्या। जी हाँ, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स से जो पूरे 45,000 करोड़ से ज्यादा के ग्रुप के मालिक हैं, फाउंडर हैं, प्रमोटर हैं, जिसे आप वेल्सपन ग्रुप या फिर वेल्सपन वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। उनके दोस्त उन्हें प्यार से बीकेजी बुलाते हैं। नाम है बालकृष्ण गोयनका। गोयनका साहब, स्वागत है आपका मेरे शो में, आप ही के प्लांट में। और बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका आने का। अंदर प्लांट में एंटर होते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई में अंजार, जिसे जाना जाता है कि बड़ा ही भूकंप वाले बड़े हादसे के बाद बिखरा बिखरा सा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तो इतनी हरियाली वाला कश्मीर को मात देने वाली जगह है। नहीं, आपने सही बोला कि ये एक एपिक सेंटर था भूकंप के टाइम 2001 में। और जैसा कि कहा जाता है कि कुछ भी एक बड़ा भूचाल आता है तो उसके बाद खुशहाली आती है, तो ये एक उसका एक जीता जागता उदाहरण है। एब्सोल्युटली। और वाकई में जो वाइब्स और जो फील है इस जगह की वो अमेजिंग है। आपकी जर्नी से शुरुआत करता हूँ। 19 साल की उम्र में खेलने कूदने की, मजे करने की, वो जवान होने वाली जो फीलिंग होती है ना, यार कर लेंगे ना, लाइफ बड़ी है, कुछ काम तो कर लेंगे। 19 साल की उम्र में कौन एंटरप्रेन्योर बनता है सर? कैसे सोचा कि अब काम करना है, इंडस्ट्रीज बनना है, कॉर्पोरेट कल्चर बनाना है? ये 19 साल की उम्र में कैसे ख्याल आया? जरा यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन आपका। ये 19 साल में ये तो नहीं सोचा था कि एक बड़ा काम करना है, क्या करना है। ये था कि काम करना है। पढ़ाई में दिल नहीं था और स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती थी। इच्छा होती थी कुछ किया जाए जी। और कुछ भी, बिकॉज एक माहौल ऐसा था घर पे, और जैसा कि कहा जाता है कि घर में माहौल ही बिजनेस का था, तो एक उससे भी एक आदमी की एक जागरूकता पैदा होती है। और कभी भी कोई पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्यादा बात नहीं करके धंधे के बारे में ज्यादा बात होती थी, तो वो भी एक बड़ा कारण है। और जैसे आपको मालूम है हरियाणा के पानी में ही कुछ, बिल्कुल, और खास तौर से वो पानी जब हिसार का हो तो बात ही क्या है। अब तो मुझे आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि ज्यादा पढ़ के कुछ गलती तो नहीं करती, लेकिन हाँ, एक चीज जानना चाहता हूँ, वेल्सपन ग्रुप, वेल्सपन वर्ल्ड, ये नाम कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी पीछे की कहानी क्या है? कि जैसे कि वेल्सपन हम जब स्टार्ट किया था, मैंने मेरा कैरियर स्टार्ट किया था, कंपनी चालू की थी, तो वो एक हमने टेक्सटाइल के रूप में चालू की थी, स्पिनिंग के रूप में। तो हमने एक सोचा कि क्या किया जाए, बिकॉज उन दिनों में हर चीज, जब आप एक्सपोर्ट के बारे में सोचते हो, क्वालिटी का सबसे बड़ा एक इशू होता था, जो कि आज तो इस गिवन है। आज तो कोई क्वालिटी की बात ही नहीं करता, कमिटमेंट की बात ही नहीं करता, प्राइस की बात ही नहीं करता। उन दिनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरत था कि हिंदुस्तान की जो क्रेडिबिलिटी थी वो इतनी लो थी क्वालिटी के मामले में और कमिटमेंट के बारे में। तो हमने सोचा कुछ ऐसा कहा जाए कि एक हम लोग, हमारा कमिटमेंट सामने आए, तो जो भी हम करें अच्छा करें। तो वेल्सपन वाज लाइक टू स्टार्ट और डू एवरीथिंग वेल। चलिए, बात है वेल्सपन वहां से बनाए, वेरी वेल्सपन। मैं आपको कह सकता हूँ आप क्रिकेट के लवर भी है, और आई एम श्योर कि आप बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब पसंद करते होंगे, तो स्पिन जिसे कहते हैं, वेरी वेल्सपन आपने जो अब तक किया। लेकिन क्या अब तक किया है गोयनका साहब ने? अलग अलग बिजनेसेस जो बनाए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आप पाइप, लाइन पाइप कंपनी बना रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल कंपनी बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास बिजनेसेस बना रहे हैं, और सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में। तो जानना समझना जरूरी है कि क्या, कैसे और क्यों किया, और आगे क्या कुछ होने वाला है। एकड़ में फैली हुई ये जगह, जहाँ पर 5 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और आपको लग रहा होगा कि इतनी हरियाली के बीच में मैं शायद कोई वीकेंड मनाने आया हूँ, छुट्टी मनाने आया हूँ, लेकिन आप पीछे देख सकते हैं ये बतख की आवाज आ रही है। वाकई में जगह ऐसी लगती है कोई शायद हॉलीडे डेस्टिनेशन हो, लेकिन ये है एक बड़ी कंपनी का प्लांट, और जिसका नाम है वेल्सपन लिविंग। उसके बारे में मैं जानूंगा और पूछूंगा, लेकिन उससे पहले गोयनका साहब से ये जानना जरूरी है, सर ये मतलब प्लांट इन सब के बीच में है या प्लांट के बीच में है?
अनिल जी आपने एकदम सही बोला। जब हम लोग यहाँ आए थे तो ये पूरा रेगिस्तान था, और उस वक्त हमने कि सोचा था कि, और एक मेरा एक विजन था, मेरा पर्सनल थिंकिंग था कि हमें फैक्ट्री के अंदर गार्डन नहीं बनाना, अच्छा, हमें गार्डन के अंदर फैक्ट्री बनाना है। हो क्या तो बात है, गार्डन के अंदर फैक्ट्री बनानी है, हाँ, क्या मतलब बात है। तो एक उस विजन को लेते हुए लास्ट करीब करीब 10 सालों में हमने जैसे कि आपने बोला कि 5 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए, और पूरा एक ग्रीनरी की तरफ बहुत ज्यादा फोकस है हमारा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि चलो मैं आपका वेल्सपन लिविंग का टेक्सटाइल प्लांट तो देखूंगा ही, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल कंपनी वेल्सपन लिविंग है, और 2008 से, अगर मुझे सही है 2006 से शायद, आप दुनिया भर में जो सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है टेनिस का, विंबलडन, वहां पर आपके टॉवल बिकते हैं, और टॉवल बनाने के मामले में आप पूरे दुनिया में नंबर 1 में, बेडशीट में। इस कंपनी को बनाने के पीछे, और मतलब मुझे टॉवल बेडशीट बनाकर नंबर 1 बनना है दुनिया में, ये थॉट कहाँ से आया और कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया, ये समझाइए। सो इसके पीछे कहानी तो बहुत लंबी है, मैं उसको थोड़ा आपको ब्रीफ में बताता हूँ। कि जब हमने पहली बार टावल चालू किया और एक्सपोर्ट करने के लिए, मैं मैनचेस्टर में था, तो जब हमने सैंपल दिखाए तो बायर ने बोला, यू इंडियंस शो समथिंग एंड डिलीवर समथिंग। अच्छा, दिखाते कुछ और है, देंगे कुछ और। देंगे कुछ और, आप तो लेबल चेंज कर देते हो। हाँ। टावल का कहीं से लेके लेबल चेंज कर दिया। तो इस दिन एक मन में आया कि ये हम लोग ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पहले तो हम एम्बेसडर ऑफ द कंट्री है। हम हमारी कंट्री को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। और आप इंडियन पहले हो, उसके बाद वेल्सपन हो, बीके गोयनका हो, या जो भी हो। एब्सोल्युटली। तो उस दिन एक मन में ये आया कि हमें कुछ करना है, कुछ दिखाना है, और उस दिन से हमने मन में एक मकसद बनाया कि हमें वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी होम टेक्सटाइल बनानी है। क्या बात। आपने हमने शायद ही कभी सोचा हो कि इतनी तरह के इतने सारे पाइप्स भी होते हैं, अलग अलग साइज के, अलग अलग काम आने वाले, और ये पाइप बनाने वाली कंपनी है वेस्टर्न कॉर्प, जो कि पूरी दुनिया में टॉप 3 कंपनियों में शामिल होती है। इसी पर थोड़ी बात करता हूँ बीके गोयनका साहब से। गोयनका साहब, आमतौर पर हिंदुस्तानी कंपनियां ग्लोबल प्रेजेंस बनाए, ये कम देखने को मिलता है। आपने तो अपनी फैक्ट्रीज भी लगाई हैं अमेरिका में, सऊदी अरब में। इस पूरे ग्लोबल एक्सपांशन के पीछे क्या विजन रहा है और कैसे किया है आपने? अनिल जी, ऐसा है कि जैसा कि आप देखते हैं पाइप के साइजेस अलग अलग हैं, राइट। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बहुत बड़ा है, और एक हर कंट्री में लोकल प्रोडक्शन और लोकल परचेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी। तो उसका भी एक रीजन ये है कि अगर आप देखें ग्लोबली ऑयल एंड गैस आज किस कंट्री में है, राइट। पूरा मिडिल ईस्ट में सऊदी नंबर 1 है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में देखें, नॉर्थ अमेरिका पिछले 15 सालों में जो शेल ऑयल से जितना प्रोडक्शन बढ़ा है, आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर हो गया है। करेक्ट। तो अगर आप वहाँ पर लोकल प्रोड्यूसर नहीं है, तो आप एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते। हमने चालू किया था एक्सपोर्ट से ही। हमने हमारा नाम चालू किया उससे ही। लेकिन धीरे धीरे हर कंट्री ने अपना ड्यूटी स्ट्रक्चर, एंटी डंपिंग, ये सब लगा के आज एक्सपोर्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है हर कंट्री के लिए। गोयनका साहब, विदेशों में तो बहुत कुछ आप कर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन ये समझाइए और ये बताइए कि ये सारे जितने पाइप्स हैं, क्या भारत में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है? भारत में भी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, खासकर पानी के पाइपों की बात करूं मैं, तो जो जल जीवन मिशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ का खर्चा किया अभी पिछले कुछ सालों में, और आगे भी बड़ा बजट है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की सोच है कि हर घर पानी, नल से जल वाली स्कीम में, तो ये आने वाले समय में ये पाइप की रिक्वायरमेंट पानी की तो बढ़ने वाली है हर स्टेट में। उसके बाद फिर रिवर लिंकिंग है। उसके बाद जब पानी आ जाएगा घर में, तो पानी को ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए ड्रेनेज बनाना है, सीवेज बनाना है। करेक्ट। तो अभी तो पिक्चर चालू हुई है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी तो डेवलपमेंट चालू हुआ है। अगले 15-20 साल का एक लंबा रन है कि जो कि पूरे पानी से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रीटमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, वो बढ़ेगी। अब जिस प्लांट में हम एंटर करने जा रहे हैं वो है अल्ट्रा मॉडर्न, स्टेट ऑफ द आर्ट, और आप समझ सकते हैं कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल कंपनी का प्लांट हो तो कैसा होगा। जहाँ ये है वेल्सपन लिविंग का प्लांट। बीके गोयनका साहब हमारे साथ हैं। गोयनका साहब, होम टेक्सटाइल स्पेस की एक
बड़ी ऐसी कंपनी आपने बनाई जो दुनिया में नंबर 1 है। वेल्सपन लिविंग को लेकर आपके आगे क्या प्लान है? वेल्सपन लिविंग के प्लान जो है हमारे मेनली, आज हम जैसे टावल की कैपेसिटी की बात करें तो ऑलरेडी हमारी कैपेसिटी वर्ल्ड में लार्जेस्ट हो गई है जी। अब आगे चल के हम जो होम टेक्सटाइल में जो ऐड करने जा रहे हैं वो है वैल्यू एडिड आइटम, जैसे रग्स हो गए, कारपेट्स हो गए, फ्लोरिंग हो गई। एडवांस टेक्सटाइल में कई तरह के नए प्रोडक्ट ला रहे हैं हम लोग। उसके अलावा हमने नया जो एक विजन बनाया है वो है हमारा पिलो का। आज स्लीपिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यस, सोने की जो आम आदमी के साथ जो प्रॉब्लम है उसको हम लिंक कर रहे हैं कि पिलो कैसे हेल्प कर सकता है। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग। तो ये हमने अभी यूएसए में पहली बार इन्वेस्टमेंट किया ग्रीनफील्ड। अच्छा। और यूएसए में हम आने वाले 12 महीनों में दूसरा प्लांट चालू कर रहे हैं और अगले 18 महीनों में 3 प्लांट यूएसए में लग जाएंगे हमारे। क्योंकि पहली बार टेक्सटाइल यूएसए में एज ए ग्रीनफील्ड कई सालों के बाद, कई दशकों के बाद लग रहा है। तो ये पिलो इज अगेन ट्रांसपोर्टिंग एयर, एक लोकल हो जाएगा। इसके अलावा हम इंडिया में प्लांट लगा रहे हैं, तो इंडिया में हम पिलो को और फैशन बेडिंग को, रग्स को, कारपेट को, फ्लोरिंग को पूरा एक नया पूरा रेंज अंडर द ब्रांड स्पेसिस, अंडर द ब्रांड वेल्सपन, जो कि 2 कैटेगरी का रहेगा, लोअर एंड और हायर एंड के तहत नेक्स्ट 5 साल में हमारा एक बड़ा विजन है इंडिया के लिए। यानी कि रिटेल का बिजनेस भी बढ़ेगा, लेकिन चूंकि बिजनेस के एक्सपेंशन की बात निकली तो एक बार मैं वेल्सन कॉर्प जो आपकी फ्लैगशिप कंपनी है उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। वहां पर आगे चलते हुए आपके क्या एक्सपेंशन प्लान है, क्या आगे विजन है इस कंपनी को लेकर आपका? वहाँ भी हमारे एक्सपेंशन प्लान जो भी है वो ऑलरेडी हमने अनाउंस किए हुए हैं। नेक्स्ट 3 साल में करीब हम 5 से 6 हजार करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। 5 से 6 हजार करोड़ का जी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, आज और जब हमारा इन्वेस्टमेंट अगले 24 महीनों में पूरा हो जाएगा, यूएसए में करीब हम $250 मिलियन लगा रहे हैं। सऊदी अरेबिया में उतना ही अमाउंट लगा रहे हैं, 250 मिलियन। तो करीब 4000 करोड़ तो हमारा एक्सपेंशन ओवरसीज में आ रहा है। उसके अलावा हमारा लोकल में एक्सपेंशन आ रहा है, सिंटेक्स में एक्सपेंशन आ रहा है। ये सब मिलके करीब 6000 करोड़ रुपया हमारा नेक्स्ट 3 सालों में लगने वाला है। आपके ग्रुप के रेवेन्यू को आपका इरादा था 3 से 5 साल में दुगुना करने का, राइट? 3 गुना करने का। मेरे ख्याल से अभी आप 40-50 हजार करोड़ के आसपास है, राइट? कब तक ये समझे कि आपका रेवेन्यू 1 लाख करोड़ का हो सकता है? तो मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 सालों में हमारा टर्नओवर डबल हो जाएगा रेवेन्यू ग्रुप का। वेल्सपन कॉर्प ये है वो कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होती है पाइप बनाने के लिहाज से। और पाइप भी 2 तरह के, एक तो जो पानी में और पानी को लाने ले जाने के काम में आने वाले, और दूसरे ऑयल गैस और दूसरे प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पर इस प्लांट पर जो पाइप बनते हैं वो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड बनते हैं। बीके गोयनका साहब हमारे साथ हैं। गोयनका साहब, ये बताइए कि इस प्लांट की क्या विशेषता है कि ये जो पाइप आप बनाते हैं इनमें क्या खास बात है? अनिल जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जब हमने प्लांट चालू किया था ये, तो उन दिनों में हमारे देश से पाइप एक्सपोर्ट नहीं होते थे। और पाइप के बारे में कोई भी कंपनी, जितने भी ऑयल एंड गैस मेजर हैं, चाहे वो एक्सॉन है, सेवरॉन है, बीपी है, शेल है, कभी इंडिया के बारे में सोचा नहीं था कोई पाइप कंपनी भी ऑयल एंड गैस में आएगी। इनसे क्या लेना। तो वेल्सपन ने पहली बार ये पूरा मार्केट को कैप्चर किया, मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट को। और आज हमारी कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी 1 ऑफ द टॉप 3 इन द वर्ल्ड है, यूरोपियन, जापानीज। और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे पाइप वर्ल्ड में इस प्लांट से सबसे, अगर आपको 3 बातें बताता हूँ कि सबसे ऊंची पाइपलाइन देखें, वर्ल्ड की टॉलेस्ट ऊंची पाइपलाइन, मतलब पेरू के अंदर हमने हाईएस्ट पाइपलाइन डिलीवर की, हमने लॉन्गेस्ट पाइपलाइन कनाडा से यूएसए की पाइपलाइन के लिए हमने पाइप यहाँ से बनाए, और डीपेस्ट पाइपलाइन हमने यहाँ से बना के भेजे। डीपेस्ट कहाँ बनाए? डीपेस्ट हमने बनाए गल्फ ऑफ मैक्सिको में। अच्छा। जिसे आज गल्फ ऑफ अमेरिका बोल रहे हैं हम लोग। जी। और ट्रम्प साहब तो वो गल्फ ऑफ अमेरिका में डीपेस्ट पाइपलाइन हमने सप्लाई किया। मतलब सबसे मुश्किल पाइप अगर दुनिया में कहीं लग रहा है तो आपकी कंपनी के लग रहे हैं। मतलब आज हमारा और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये गर्व की बात है कि आज हिंदुस्तान के पाइप कोई भी डिफिकल्ट वेदर रिक्वायरमेंट हो या डिफिकल्ट जोन हो, वेल्सपन के पाइप और इंडिया से पाइप जाता है। यानी कि बेस्ट ऑफ द क्वालिटी आप देख सकते हैं जो वेल्सपन कॉर्प अपने पाइप्स के जरिए पूरी दुनिया में भेज रहा है।
भाई ये इस राउंड में मैं आपसे कुछ बहुत ही छोटे छोटे आसान सवाल पूछने वाला हूँ, जिसको मैं अपना फेवरेट राउंड मानता हूँ, रैपिड फायर राउंड। तो इसमें मैं थोड़ा बीके गोयनका जी को जानने पहचानने की कोशिश करूंगा और हमारे दर्शक भी पसंद करेंगे कि गोयनका साहब आखिर है कौन। तो सबसे पहले ये बताएं कि क्योंकि आपने 19 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में आप किसको मानते हैं कि ये मेरे मेंटर हैं, ये मेरे आइडियल है? सी, मैं ये कहना चाहूंगा कि बचपन से जो मैंने देखा फैमिली में, पहले मैंने अपने दादाजी को देखा, और वो चाहे आपके उस जमाने में बही बसने लिखने होते थे कि अकाउंटिंग क्या होती है, जमा खर्ची क्या होती है, रोकड़ क्या होती है और कैश फ्लो क्या होती है। तो पहले उन्होंने सिखाया कि कैश फ्लो होता क्या है, अगर रोकड़ बढ़ती है तो वो घटती है अल्टीमेटली। तो वो एक मेरे बचपन में वो ट्रेनिंग मिल गई और वो जो गद्दी पे बैठ के जो ट्रेनिंग मिलती है वो क्लासरूम से बेटर हुआ जी। एब्सोल्युटली। दूसरा उस वक्त ये सीखा कि उस जमाने में हम लोग, उन्होंने मेरे को बताया कि जो आपका लेजर होता है जिसे हम खाता बोलते हैं, खाते के लास्ट में पन्ने में लिखते थे कि आपने इस साल में 20,000 रुपए कमाए या 2 लाख रुपए कमाए। उस जमाने में इतनी सी इनकम होती थी, राइट। उसमें से 4% जो हम दरवाजे में देते थे, जिसे आज हम CSR बोलते हैं। ठीक बात है। तो बचपन में उन्होंने ये सिखाया कि कितनी जरूरत है, कि कितनी प्याऊ होनी चाहिए, क्या गौशाला में जाना है, किस परिवार में बच्चे की शादी होनी है तो उसकी मतलब कितनी हिम्मत, कैसे मदद करें, और खासकर लड़कियों की शादी में। तो ये जो चीज है ना, ये एक बचपन से जो एक सीख मिली है, तो वो आज आपने जो थोड़ा वो देखा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा उसका एक ट्रेलर है। बिल्कुल। आपके बहुत सारे बिजनेस है, मतलब लाइन पाइप में आप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, टेक्सटाइल में, होम टेक्सटाइल में सबसे बड़ी कंपनी है, रिटेल है, ऑयल एंड गैस है, स्टील है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कि आपकी फैमिली, बिजनेस फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन वो हमेशा होता है ना, एक बच्चा तो कोई सबसे ज्यादा प्यारा होता है, दिल के करीब होता है। तो इन सारे बिजनेस में सबसे दिल के करीब आपका बिजनेस कौन सा है? आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है। सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। ये तो 5 उंगलियां हाथ की, कहीं भी आप कुछ भी पकड़ेंगे, हर एक की एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन कहीं भी कुछ होता है, कहीं दर्द होता है तो हाथ में दर्द होता है। yes. तो ये कहना बड़ा मुश्किल है जी कि कहाँ है, लेकिन ये बात है कि आज जो फ्यूचर दिख रहा है वो फ्यूचर दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, फ्यूचर दिख रहा है न्यू एनर्जी में, हाइड्रोजन में, पाइपलाइन में कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो फोकस जो है ग्रुप का हर जगह ही है, बट अगर मेरा आप पर्सनली पूछोगे तो थोड़ा उधर ज्यादा ध्यान है। क्योंकि आपने कहा शुरू में कि भाई पढ़ाई में मन कम था इसलिए बिजनेस में लग गए। अगर समझिए बिजनेस भी नहीं करते तो क्या करते? बिजनेस के अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं तो क्या करते। लेकिन आज आफ्टर 40 years ऑफ बिजनेस लाइफ ऐसा लगता है कि अगर मैं बिजनेस नहीं करता तो मेरे को पढ़ाने का मतलब लोगों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए एज ए टीचर। अरे वाह, वो एक अगर कभी पढ़ने के बजाय पढ़ाने का शौक था। ये इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे में अभी भी कोई आपको लगता है इतना 40-50 हजार करोड़ की एम्पायर बनाने के बाद भी आपको लगता है कि कोई एक स्किल मुझे और सीखनी ये बाकी है मेरे में, पर्सनली या प्रोफेशनली, कुछ नई चीज आपके मन में कि ये मैं सीखना चाहता हूँ? एक चीज क्लियर है जी, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्यूरियोसिटी चाहिए। अगर आपका वो सोच नहीं है, हर चीज को देख के ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये हमें हमेशा जो है ना एज ए स्टूडेंट अगर हम रहें तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे कि आपने बोला हमारे इतने सारे बिजनेस को छोड़िए, आप हर चीज से, बच्चे से भी सीखते हैं आज के दिन। तो मैं ये कहूंगा कि हमें हर दिन सुबह उठ के कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और हमारी आंखें और हमारी सोच को हमको ओपन रखना चाहिए कि अभी तो लाइक ए स्टूडेंट सोचना चाहिए। आपकी सबसे फेवरेट प्लेस हिसार, मुंबई, अंजार या कोई और? नहीं, आई थिंक हर टाइम पे अलग अलग जगह थी। आई थिंक आज के दिन मैं बोलूंगा कि जन्मभूमि कुछ भी हो, लेकिन कर्म भूमि अभी अंजार है। तो अंजार में आज हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 से 40 हजार वर्कर डिफरेंट समय पे आते हैं, काम कर रहे हैं, इतना रोजगार है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 लाख लोगों को काम मिला हुआ है। तो यहाँ मिलके लोगों से जो जमीन से जुड़ने का जो मजा है ना जी, और जो प्रोडक्शन में जो मजा है, वो फैक्ट्री में बैठ के या कहीं और जाके मजा नहीं है। आपका पसंदीदा खाना, फेवरेट फूड क्या खाना पसंद करता है? आपकी दाल बाटी चूरमा। अरे वाह, क्या बात है, ये तो हमारी कॉमन हो गई। बिल्कुल एकदम कॉमन। एक चीज जो आप एक यंग बीके गोयनका जो 19 साल की उम्र में एक बिजनेस शुरू करता है और आज आप यहाँ तक पहुंचे, क्या एक चीज आप अपने आप में बदलते, या क्या एक एडवाइस आप
सीनियर बीके गोयनका यंग बीके गोयनका को देना चाहेगा आज की तारीख? सो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी कर रहे हो अगर उसमें मजा नहीं आता है ना तो मत करो। अच्छा। कोई काम बुरा नहीं है, कोई काम अच्छा नहीं है। हम्म। आपको अगर म्यूजिक अच्छा लगता है और आपको सिंगर बनना है तो आप सिंगर बनिए। आपको पेंटिंग में मजा आता है तो पेंटर बनना है तो पेंटर बनिए। अगर जो काम कर रहे हो उसमें अगर तन धन मन से अब नहीं लगे हो ना तो मतलब नहीं है आपके। मैं मेरी एक ऑलवेज आई से वन थिंग कि फायर इन बेली। अगर आपके जुनून नहीं है और आपके मन में वो आग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये एकदम क्लियर है जी कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क एंड बेसिकली देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू द फोकस। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट कि अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो मत करो। एब्सोल्युटली। और ये बात आपने बहुत सही कही कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और एक चीज और है, उसमें मजा आना चाहिए। और मजा आना चाहिए। एक चीज और है, जितने सक्सेसफुल आप जो होते जाते हैं उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए एकदम आपने सही बोला। इसलिए ये भी आपको सोचना जरूरी है कि आप कितना सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं। आप गोयनका साहब अच्छे खासे फिट दिखते हैं एकदम। वर्कआउट वगैरह करते हैं, वॉक रनिंग, क्या पसंद है आपको? नहीं, मुझे वर्कआउट तो पसंद है ही, बट पिछले कुछ सालों में योगा में बहुत ज्यादा रुचि आई है। अच्छा। और बहुत मजा आ रहा है। मैं दिल से कहना चाहूंगा कि उससे बेटर अच्छा कुछ नहीं है। चलिए, अगर आपको कुछ भी करना है फिटनेस के लिए और लॉन्ग टर्म में लॉन्गेविटी करनी है तो योगा मस्ट है। हमारी दाल बाटी के बाद योगा दूसरी चॉइस है जो एकदम हमारी मिल गई है। लेकिन एक चीज बताइए, आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट गेम? इंडिया में तो बॉर्न बॉटम विद क्रिकेट है जी। तो अगर आप बोलोगे बॉलिंग से लेके बैटिंग एक्सपर्ट किसमें नहीं है, चैंपियन किसी में नहीं है, बट खेलना या देखना? खेलना था किसी जमाने में। अगर आपने यहाँ भी देखा, हमने स्टेडियम बनाया हुआ है which is day and night। एवरी कंपनी का आपस में हमारा होता है एट द एंड ऑफ द ईयर फाउंडर्स डे होता है हमारा, तो उसमें हमारा एक पूरा डे एंड नाइट मैच होता है। उसमें मैं भी एक वन ऑफ द कैप्टन हूँ। क्या बात है। बिल्कुल। बहुत मजा आया गोयनका साहब आपसे बात करके, आपको जानकर, समझकर, देखकर कि वाकई में वेल्सपन ग्रुप ने जो ऊंचाइयां छुई है पिछले इतने सालों में, जो कुछ आपने कमाल की फैसिलिटीज, प्लांट्स और फैक्ट्रीज बनाई है, वाकई में न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया भर में वेल्सपन ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर आप पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और हमारी थैंक यू अनिल जी एंड फॉर कमिंग। आप आए, पूरा दिन हमारे साथ आज आपने लगाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कई बार आप सोचते होंगे कौन सी है वो कंपनियां जो छोटी से एकदम बड़ी हो जाती है। कई बार छोटी कंपनियों के बारे में जानना समझना मुश्किल होता है कि स्मॉल कैप कंपनियां पता नहीं कितनी बड़ी बनेगी। लार्ज कैप कंपनियां जो निफ्टी या बड़े सेंसेक्स का हिस्सा बन जाती है, तब आपको लगता है अरे ये तो हम पहले से देख चुके हैं, अब लेट हो गए। कुछ कंपनियां ऐसी होती है मिड कैप स्पेस में जिनमें पोटेंशियल होता है, जिनके पास को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, भविष्य में ये कंपनियां हैं जो बड़ी बनेगी, कभी सेंसेक्स और निफ्टी का हिस्सा बनेगी। वेल्सपन ग्रुप आज जिस तरह से हमने देखा, जाना और समझा, ये वो ग्रुप है जिसकी कई कंपनियों में और पूरे ग्रुप में बड़ा पोटेंशियल है। ऐसी कंपनियां जो देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रही है, और वो कंपनियां जो दुनिया भर में टॉप 3 कंपनियां बनने की ताकत रखती है और हैं भी। उम्मीद करता हूं आज का ये शो आप सबको पसंद आया होगा। काफी आपको देखकर वेल्सपन ग्रुप के बारे में, बीके गोयनका साहब के बारे में जानने समझने को भी मिला होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस कंपनियों में, इस पूरे ग्रुप में इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए भविष्य में बड़ी वेल्थ बनाने का मौका भी मिलेगा। इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।